नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति आईएएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जान रहे हैं कि जिस तरह से हमारे वायुमंडल में कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज हो रहा है और इस सब का पूरा असर मनुष्य के जीवन यापन पर भी पड़ता जा रहा है। अब इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए जिस तरह से हम देख रहे हैं कि अभी जो सर्दी का मौसम बना हुआ है, आपने देखा अभी कुछ दिन पहले कि पहाड़ों पर बर्फबारी हुई और जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर ठीक ठाक बारिश भी देखने को मिला और सर्दी का मौसम भी बहुत बढ़ गया, टेम्परेचर काफी गिरा। जबकि आपने देखा होगा कि मैदानी क्षेत्रों में इतनी सर्दी नहीं देखी गई। लेकिन इस बार अगर मान लेते हैं बिहार का ही अगर उदाहरण लेते हैं तो बिहार के तकरीबन 10 से 15 डिस्ट्रिक्ट में जो सर्दी रहा टेम्परेचर वह जम्मू से भी नीचे गया और गयाची और भागलपुर के साबौर जैसे जगह पर तो 4 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर चला गया, जो कि कश्मीर घाटी तक का जो टेम्परेचर है उससे मैच किया है। अब थोड़ी सी राहत देखने को मिला, लेकिन अभी हमने देखा था कि हाल ही में दिल्ली में 2-3 दिन जो है पूरे दिन तेज बारिश होती रही और उत्तर भारत में यह स्थिति देखने को मिला। थोड़ी सी राहत है, लेकिन इसके बावजूद फिर से एक बार जो है मौसम विभाग ने एक अलर्ट जारी किया है, जिसके अंतर्गत एक दिलचस्प चीज ये बताई गई है कि पूरे उत्तर भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस आने वाला है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस को हिंदी में पश्चिमी विक्षोभ कहते हैं और पश्चिमी विक्षोभ साथियों जब जब आता है तब काफी तूफान आता है, तेज बर्फबारी होती है, आंधी के साथ बारिश होती है, कई दिनों तक स्थिति खराब रहता है और इस वजह से जनजीवन तो पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो ही जाता है और तमाम तरह के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी बहुत नुकसान पड़ता है। इसके अलावा जो एरिया को लेकर के बात किया गया है वो फिर से उत्तर भारत ही होने वाला है। उत्तर भारत में दिल्ली को लेकर के भी चर्चा किया गया है, यूपी को लेकर के बात किया गया है, बिहार को लेकर के चर्चा किया गया है। इसके अलावा जो पहाड़ी राज्य है, चाहे वो जम्मू कश्मीर हो जाए, चाहे वो लद्दाख हो जाए, चाहे वो उत्तराखंड हो या फिर हिमाचल प्रदेश, पंजाब या फिर आप देखेंगे हरियाणा चंडीगढ़ का एरिया हो, पूरा उत्तर भारत जो है इसके चपेट में आने वाला है। अगले कुछ दिनों में इस चीज को लेकर के बातें की गई है। तो क्या क्या बातें हैं, सब पहले तो उसको हम विस्तार से समझते हैं, फिर हम यह भी समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या होता है ना। आपके एग्जाम के नजरिए से भी जो लोग प्रीलिम्स इस बार यूपीएससी का दे रहे हैं उनके लिए भी यह महत्वपूर्ण होने वाला है। उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड के बीच एक नया पश्चिमी विक्षोभ यानी कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस सक्रिय होने की बात कही गई है, जिससे पहाड़ी राज्यों में भारी बर्फबारी। अब जो पहाड़ी राज्य है जाहिर सी बात है वहां टेम्परेचर काफी गिरेगा तो वहां पर स्नोफॉल होना शुरू होगा और दिल्ली एनसीआर यानी कि इसके अलावा जो मैदानी क्षेत्र है उसके नीचे, मैदानी इलाके कहने का मतलब हो गया कि इसमें आप यूपी, बिहार, इस सारे एरिया को आप शामिल कर सकते हैं। तो ये तमाम एरिया जो है यहाँ पर बारिश बहुत तेज शुरू होने वाला है। डिटेल से जरा इसको समझिए। पहाड़ों पर बर्फ की चादर की बात की गई है, हालांकि अभी भी देखेंगे, जैसे आज ही का रिपोर्ट है कि जम्मू कश्मीर के जो सोनमर्ग एरिया है वहां पर टेम्परेचर -11 डिग्री सेल्सियस पर चला गया। ध्यान दीजिए, मैं यहां पर सियाचिन की बात नहीं कर रहा हूं, सोनमर्ग में इतना कम टेम्परेचर नहीं जाता है, -4-5 तक रहता है, लेकिन दहाई के अंक को क्रॉस कर गया है, -11 डिग्री सेल्सियस चला गया है। तो निश्चित तौर पर यह चिंता का विषय है, क्योंकि हम हो सकता है मैदानी भाग में रहने वाले लोग होते हैं तो हमें लगता है स्नोफॉल हो रहा है तो बहुत अच्छा कंडीशन होगा, लेकिन जो लोग वहां रहते हैं उनके जीवन पर इसका बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। यहाँ पर पहाड़ों पर बर्फ की चादर कहने की बात की गई है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार कहा गया है कि यह विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत कहने का तात्पर्य हो गया, जैसे कि आप पश्चिमी हिस्सा और ऊपर का हिस्सा उत्तर का देखेंगे, जिसमें जम्मू कश्मीर आ जाएगा, जिसमें आपको पंजाब का कुछ एरिया देखने को मिलेगा, हिमाचल देखने को मिलेगा। तो इस एरिया में कहा जा रहा है कि इसको बुरी तरह से प्रभावित करेगा, जिससे पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, यहां पर 31 जनवरी से 2 फरवरी तक छिटपुट से लेकर व्यापक बारिश और बर्फबारी हो सकता है। अभी 2 दिन का बीच में राहत था, लेकिन देखेंगे 31 जनवरी से कहा गया है। तो कुल मिलाकर के स्थिति यहां पर बहुत ज्यादा खराब होता हुआ दिखेगा। विशेष रूप से 1 फरवरी को गरज चमक के साथ 30 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से हवा चलने की उम्मीद बताई जा रही है। भारी बर्फबारी और बारिश की भी संभावना बताई जा रही है। तो ये तो हो गया पहाड़ी राज्यों की स्थिति। पहाड़ी राज्यों की स्थिति अभी भी खराब है। आपने देखा होगा कई जगहों पर, जो हिमाचल प्रदेश है, जम्मू कश्मीर का एरिया है, उत्तराखंड में कई जगहों पर जो है पूरी तरह से यातायात प्रभावित हो गया है और पर्यटक जितने गए थे वो सब वहीं पर फंस गए हैं। 24-24 घंटा का पूरा जाम लगा हुआ है। अब जरा मैदानी भागों में चलते हैं। इसी का प्रभाव जो है मैदानी भाग में देखने को मिलेगा, खास करके जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है, इस विक्षोभ का प्रभाव। भारत जो है मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 30 जनवरी की रात से एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित करना शुरू
कर देगा। ये कब कहा गया है? 30 जनवरी की रात से। तो आज कौन सी तारीख है? 30 जनवरी। तो जब आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तभी से ही जो है पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होना शुरू भारत में कर जाएगा। इससे प्रभाव में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में 1 और 2 फरवरी को भारी बर्फबारी और बारिश की संभावना है। चंबा, कुल्लू और लाहौल स्पीति जैसे जिलों के लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट तक जारी कर दिया गया है। अब जरा मैदानी भागों में चलते हैं। दिल्ली एनसीआर में बारिश की स्थिति देखते हैं। राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाके, कहने का तात्पर्य हो गया चाहे वो गौतम बुद्ध नगर डिस्ट्रिक्ट की बात करेंगे जिसमें नोएडा, ग्रेटर नोएडा आता है, फिर गाजियाबाद की बात करेंगे जिसमें फिर फरीदाबाद की बात कीजिए, गुरुग्राम की बात कीजिए, ये तमाम जगह जो है इसमें 31 जनवरी की शाम से मौसम बदलना शुरू हो जाएगा, यानी कि कल से। और 1 फरवरी को दिल्ली में गरज चमक के साथ हल्की बारिश और 30 से 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से हवा चलने का अनुमान है। अब जाहिर सी बात है इस स्थिति में टेम्परेचर काफी ज्यादा गिरेगा और यहां पर अगर टेम्परेचर गिरता है तो इसका प्रभाव आपको बाकी एरिया जो मैदानी क्षेत्र है वहां पर पड़ने वाला है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मैदानी इलाकों में कोहरे का प्रकोप जारी रहेगा। मौसम विभाग ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा में 1 फरवरी को बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी भी यहां पर जारी कर दिया है। और यही स्थिति बिहार का भी लगभग रहने वाला है। बिहार में इस बार जो है ठंड ने बहुत ज्यादा लोगों को परेशान भी किया है। कुल मिलाकर के अब जरा चलते हैं कि हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करते हैं। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है? कुल मिलाकर के हम जब सोचते हैं कि इस दुनिया में अगर हम दिशाओं के विषय में पढ़ते हैं तो हम 4 दिशाएं अमूमन पढ़ते हैं कि पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण है। फिर हमेशा हम वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की क्यों बात करते हैं, पश्चिमी डिस्टर्बेंस की क्यों बात करते हैं? एक तो मुख्य बात यह है कि चूंकि हम भारत को लेकर के यहाँ पर बात कर रहे हैं और भारत के पश्चिम दिशा से ये जो डिस्टर्बेंस है, विक्षोभ है, वो आता है, तो कुल मिलाकर डायरेक्शन जो है हम ये यहाँ पर लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात और समझिए कि पश्चिमी विक्षोभ होता क्या है। तो कुल मिलाकर के केवल ये आप ऐसे नहीं कह सकते कि एक तूफान होता है, बल्कि अगर आप देखा जाए तो ये पूरा एक मौसम का सिस्टम होता है ना। ये पूरा एक सिस्टम डेवलप किया जाएगा जिसमें अगर आप देखेंगे, अगर वैज्ञानिक भाषा में इसे कहा जाए तो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंस कहा जाता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस को। इसका मतलब होता है कि एक ऐसा दबाव तंत्र जो उष्णकटिबंधीय इलाकों के बाहर बनता है और उसमें क्या होगा कि ठंडी और जो नम हवाएं हैं वह एक साथ आगे बढ़ना शुरू कर देगी। और पश्चिमी विक्षोभ जो है आमतौर पर अगर आप देखेंगे तो वह भूमध्य सागर हो गया, कैस्पियन सी हो गया, या फिर जो ब्लैक सी है, देख रहे हैं ये एरिया पूरा भूमध्य सागर से होते हुए कैस्पियन सी, ब्लैक सी और फिर ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान होते हुए ये एरिया जो ऊपर का है जम्मू कश्मीर होते हुए हिमालय से जाकर के ये टकराएगी और पूरे यहाँ पर गरज बरस के साथ बर्फबारी और बारिश वगैरह होना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय अस्थिरता जो है वो बढ़ती है, तो वहां क्या होगा, कम दबाव का क्षेत्र बनेगा और यही कम दबाव आगे चल करके पश्चिमी विक्षोभ का क्या करता है, रूप ले लेता है। यह सिस्टम पूरे अपने साथ, जैसे मैंने कहा ना कि ये पूरा एक मौसम का सिस्टम होता है, केवल तेज हवाएं नहीं है। तो ये पूरा सिस्टम जो है इसके प्रभाव से क्या होगा कि नमी, इसके अलावा बादल और ठंडी हवा ये सब साथ लेकर के चलता है और धीरे धीरे ये पश्चिम से होता हुआ, पश्चिम कहने का मतलब है देखिए भूमध्य सागर से बढ़ता हुआ, कैस्पियन सी से होता हुआ, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान से होता हुआ भारत और हिमालय तक जाकर के ये टकराता है। तो हिमालय तक जब ये जाकर के टकराएगा तो फिर यहाँ पर मौसम बदलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ भारत में जब प्रवेश करता है और हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं से जाकर के इस एरिया में जब ये टकराएगा तो वहां मौजूद नम और ठंडी हवाएं ऊपर की ओर उठने लगती है और इस प्रक्रिया को ओरोग्राफिक लिफ्टिंग कहा जाता है। जैसे जैसे हवा यहां पर ऊपर उठना शुरू कर देगी इस एरिया में, उसका तापमान क्या होगा, यहां पर सोचिए जरा, अगर एयर ऊपर जाएगा तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा कि गिरेगा? जाहिर सी बात है टेम्परेचर यहां पर गिरना शुरू हो जाएगा। और नमी का अगर कंडेंस देखेंगे तो वो नमी कंडेंस होकर के बादलों का रूप लेना फिर शुरू करेगी अगर टेम्परेचर गिरेगा। यही कारण है कि ये जो पूरा हिमालय इलाके आपको इस एरिया में देखा जाएगा, इसमें भारी बर्फबारी होनी शुरू हो जाएगी। और जो मैदानी एरिया मैंने कहा, चाहे वो दिल्ली एनसीआर लेते हुए उत्तर प्रदेश, बिहार के क्षेत्र देखेंगे तो वहां पर घना कोहरा छा जाएगा और विजिबिलिटी की अगर बात करेंगे तो वो विजिबिलिटी जो है वो बेहद कम हो जाता है। तो कुल मिलाकर के वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कॉन्सेप्ट को आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अभी फिर से इस बार चर्चा में रहा है तो संभव है इस पर कोई टॉपिक जो है वो प्रश्न बन सकता है इस पर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।
हालांकि ये बात जरूर ध्यान रखना है कि अगर आप मैदानी भाग में हो या आप पहाड़ी भागों में भी हो तो अगले 3-4 दिनों तक, चूंकि येलो अलर्ट जारी किया गया है, तो थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी सेहत को लेकर के भी। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोग सोचते हैं कि अब ठंड जाने वाला है तो थोड़ी सी लापरवाही बरतते हैं। इसमें क्या होता है कि हमारे स्वास्थ्य पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, खास करके बच्चे, बूढ़े, गर्भवती महिलाओं को लेकर के ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। यदि अभी तक आपने संस्कृति IAS चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। थैंक यू सो मच।